आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 के सब्जेक्ट साइंस और ये हमारा होगा चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक कचरे का ढेर का डिस्कस किया था। इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, एक दुकान का एग्जाम्पल ले सकते हो, दवा के दुकान का एग्जाम्पल ले सकते हो, किराना दुकान की एग्जाम्पल ले सकते हो। उन सब दुकानों में आप क्या देखोगे कि हर सामान एक पार्टिकुलर प्लेस पे रखा हुआ है। ठीक है, वो सब अलग अलग रखे हुए हैं। दवा दुकान में जाके देखना, जो स्ट्रिप है टेबलेट का वो एक तरफ रखा हुआ है, जो बॉटल है वो एक तरफ रखा हुआ है, जो इंजेक्शन है वो एक तरफ रखा हुआ है। ठीक है, तो हर चीज की एक क्लासिफिकेशन होती है, उसको कैसे कैसे रखना है, उसको कहां रखना है, इसका एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन बनाया गया है। तो हमें अब इस चैप्टर में ये समझना है कि हम कैसे ऑब्जेक्ट को, किसी भी सामान को कैसे एक जगह से दूसरे जगह ऐसे रखा जाए कि जब मुझे जरूरी पड़े तो उसको हम निकालें। जरा सोचो, दवा दुकान में जितनी दवा होती है सारे को अगर एक साथ रख दिया जाए और आप जाओ दवा लेने, क्या वो दवा तुमको दे सकता है? नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता? कि सबको उसने क्या किया, एक में मिक्स करके रख दिया। तो सवाल ही नहीं कि वो आपको दे दे खोज के। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। तो वैसे स्थिति में मटेरियल को, किसी भी सामान को, किसी भी चीज को इस तरीके से मुझे रखना है कि वो जब मुझे जरूरत पड़े वो हमें मिल जाए। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही होगा, है ना। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि इस तरीके से हर चीजों को, जो सामान को एक तरफ हम रखते हैं, उसको कहते क्या है। ठीक है, तो उसको देखिए क्या क्या कहते हैं। उसको हम मटेरियल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मटेरियल्स कह सकते हैं। ठीक है, उसको हम मैटर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मैटर कह सकते हैं। उसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। देखिए, चूंकि आपका बुक एस चांद पब्लिकेशन है, तो एस चांद में कहीं कहीं हिंदी टर्म भी यूज किए गए हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इन्हीं सब चीजों को हम वस्तु कह सकते हैं, है ना, हम पदार्थ कह सकते हैं, है ना, हम सामान कह सकते हैं। ठीक है, हम चीज कह सकते हैं। ठीक है, ये सब सेम नेम है, हम ये सब कह सकते हैं। अब कंडीशन है कि मटेरियल किसको कहेंगे, मटेरियल किसको कहेंगे। तो मटेरियल को समझने से पहले हम ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हम कहेंगे किसको। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? थिंग्स, थिंग्स मतलब सामान, वस्तु, चीज। थिंग्स दैट कैन बी ठीक है, दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। ठीक है, दैट कैन बी सीन एंड टच्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज को जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक, और ऑब्जेक्ट जिन चीजों से मिलकर बना होता है उसको क्या कहेंगे? मटेरियल कहेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट जिन चीजों से मिलकर बना है उसको हम मटेरियल कहेंगे। जैसे देखिए, आपको एक गद्दा बनानी है, गद्दा सोने वाली, आपको क्या क्या चाहिए? एक कवर चाहिए, धागा चाहिए, रुई चाहिए, कॉटन चाहिए, फिर उसके कवर चाहिए, फिर बेडशीट चाहिए। तो बेडशीट क्या हुआ आपके लिए? वो सब के लिए मैटर हो गया। ठीक है, मटेरियल्स हो गए, तब जाके एक नया ऑब्जेक्ट मेरा तैयार होगा। तो मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, द मैटर ठीक है, द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट ठीक है, the matter of which an object is made, ठीक है, is called materials। ठीक है, materials। क्लियर? जब कोई ऑब्जेक्ट जिन चीजों से मिलकर बना होता है उसको हम क्या कहेंगे? मटेरियल्स कहेंगे। ओके, तो दो डेफिनेशन, ये दोनों डेफिनेशन आप देंगे, एक ही तरह दे सकते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी टच और सीन, दिस इज कॉल्ड मैटर और ऑब्जेक्ट।
ठीक है। और ये इसके हिंदी में है, बुक्स में है इसलिए। और बुक्स ध्यान रखेंगे, प्रीवियस बुक्स आप लोगों के पास प्राची पब्लिकेशन का है, जो इस साल चेंज हो गए हैं, एस्टान पब्लिकेशन बुक्स आपके हैं, उसी बुक से आपको फेयर भी करने हैं, उसी बुक से आपको, ठीक है, उसी बुक से आपको ये सारे नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। हाँ, एक और चीज आप लोगों ने पूछा कि कॉपी कितने लगेंगे, तो एक कॉपी तो आपके जो नोट्स है जो आप यहाँ देख रहे हो वो वीडियो में है ना, ये आपको कंटिन्यू लिखना है। एक कॉपी इसके लिए आपको चाहिए, चैप्टर वाइज चैप्टर लिखते जाएंगे, पार्ट बाय पार्ट लिखते जाएंगे, डेट बाय डेट लिखते जाएंगे, ठीक है। और दूसरा कॉपी चाहिए आपको फेयर करने के लिए, ठीक है। तो 2 कॉपी आपके साइंस के लिए मस्ट है, क्लियर। तो ये हो गया। अब रह गई बात कि अब इसकी क्या जरूरी है, तो क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी। नेसेसरी क्यों जरूरी है, टू क्लासिफाई इंटू ग्रुप्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन बहुत ही जरूरी है, इसको ग्रुप में सजाने के लिए, इनको ऐसे रखने के लिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन, इस ऑब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको क्लासिफिकेशन समझने से पहले आप इसके एडवांटेज को समझ लीजिए। एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके एडवांटेज क्या होगा, इसके 2 एडवांटेज हम लिख लेंगे, आपसे पूछे जा सकते हैं एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्या एडवांटेज होगा, ठीक है। फर्स्ट एडवांटेज होगा कि वी कैन फाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट at appropriate टाइम, ठीक है, एप्रोप्रिएट टाइम। हम उस ऑब्जेक्ट को जल्दी से जल्दी आप खोज सकते हैं, पा सकते हैं। दूसरा क्या होगा, ठीक है, इट टेक लेस प्लेस। अगर आप इसको सही से रखते हैं तो ये कम जगह में पूरे एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट क्लासिफिकेशन होना मस्ट है। पता चला कि आप कोई सामान रखे हैं और ऐसे जगह रखे हैं कि खोजते खोजते परेशान है और वो मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन कर लेना बहुत मस्ट है। इतना आप लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन को कौन कौन से आधार हैं, क्लासिफिकेशन के क्या क्या आधार हो सकते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के पॉज करके आप इसको लिख लीजिए, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन, कौन कौन से आधार पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, क्या क्या आधार हो सकता है, और हम आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे। उस प्रैक्टिस को आप भी, ठीक है, आप भी यहां देखेंगे। सबसे पहला जो होगा बेसिस ऑफ, है ना, बेसिस ऑफ क्या, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। किन किन बेसिस पे होगा, किन किन बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन का जो बेसिस होगा वो फर्स्ट जो बेसिस होगा लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। इस आधार पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेरा हेडिंग बेसिस हो सकता है प्लांट्स एंड एनिमल ऑब्जेक्ट, प्लांट्स एंड एनिमल ऑब्जेक्ट, ठीक है। थर्ड मेरा हो सकता है हार्ड एंड सॉफ्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो सकता है, क्या हो सकता है, वाटर सॉल्युबल
एंड insoluble ऑब्जेक्ट, वाटर सॉल्युबल या वाटर इनसॉल्युबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है बायोटिक एंड एबायोटिक ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट हमारा हो सकता है राउंड शेप एंड अदर शेप। राउंड शेप पर हो सकता है या अदर शेप पर हो सकता है। क्लियर? तो ये 6 बेसिस मान के चलिए, जो क्लासिफिकेशन के लिए 6 बेसिस आपको मानना है। इन बेसिस पे हम लोग काम कर सकते हैं। कुछ और भी बेसिस हो सकते हैं, बट इन 6 बेसिस को आप समझिए। इन 6 बेसिस के बाद हम लोग और भी समझ में आएगा, जो नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको आप, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और एक एक करके हम आपको देखिए। अब हम कुछ ऑब्जेक्ट के नाम आपको देंगे। उस ऑब्जेक्ट के नाम में आपको बताना है। कैसे बताएंगे देखिए, मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटाऊंगा, फिर एक हेडलाइंस आपका ये 6 में एक हेडलाइंस बनेगा। फिर कैसे हम इसको अलग अलग करेंगे, इसको आपको बनाना है, मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। ओके, मिटा दो इसको आप नोट कर लेंगे। और फिर से नया हेडिंग हमारा बनेगा क्या, इसको मिटा दिया आप लोगों ने। ओके, चलिए इसको आपने मिटा लिया। मिटाने के बाद फिर से आप लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे। हम कुछ ऑब्जेक्ट के नाम दे रहे हैं, हम नाम दे रहे हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं नाम लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप इधर लिखेंगे लिविंग थिंग्स। क्या लिखेंगे? लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऐसे बीच में लाइन देंगे और तब इधर लिखेंगे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिविंग ऑब्जेक्ट एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं कुछ नाम यहां पे लिख रहा हूं। आप उसको जो लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो लिविंग ऑब्जेक्ट होगा इसको आप इधर लिखेंगे, और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा उसको आप इधर लिखेंगे। मैं कुछ नाम यहां पर आपको लिख दे रहा हूं। पहला नाम मैं दे रहा हूं डॉग। ठीक है, टेबल, रोज, नेल्स। ठीक है, रोज, नेल्स, हेन। ठीक है, हेन, टॉय, अलगी, वाटर में होते हैं, टॉय, अलगी। ठीक है, फीदर्स, पंखुड़ी होते हैं ना, बर्ड के जो पंख होते हैं उसको फीदर्स कहते हैं, फीदर्स। ठीक है, फिश, क्लॉथ। ठीक है, क्लॉथ, हाइड्रीला जो एक वाटर प्लांट होते हैं, हाइड्रीला। ट्री, अपना लिविंग और लिविंग में छाटेंगे, अलग अलग दोनों घर में लिखेंगे। ट्री, ग्रास हॉपर, ठीक है, ग्रास हॉपर। पेंसिल, नाइफ, ठीक है, इसके बाद पेंसिल, नाइफ, इसके बाद लिखिए शूज, अर्थवॉर्म, ठीक है, अर्थवॉर्म। ये ब्लैकबोर्ड, ठीक है, चॉक, ठीक है, प्लांट। चलिए इतना का आप क्लासिफिकेशन करेंगे। जो लिविंग है उसको लिविंग में लिखिए, जो नॉन लिविंग है उसको नॉन लिविंग में लिखिए। ठीक है, आपका काम ये होमवर्क है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, प्लांट एंड एनिमल से। क्या है? प्लांट एंड एनिमल से। तो देखिए प्लांट कौन है, एनिमल कौन है, मैं उसका लिख रहा हूं, इसको मिटा दूं। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा, जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है प्लांट एंड एनिमल का बेसिस। ठीक है, तो चलिए अब हेडिंग बनाते हैं, प्लांट एंड एनिमल, है ना। किस बेसिस पे? प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, वही काम करेंगे। कौन सा? आप ऐसे घर बनाएंगे,
यहां मैं ऑब्जेक्ट का नाम लिख रहा हूं, इधर आप लिखेंगे प्लांट, क्लियर, और इधर आप लिखेंगे एनिमल, ठीक है, इधर आप लिखेंगे एनिमल। अब मैं फिर कुछ नाम लिख रहा हूं, आप इसको जो है क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे रोज, हेन, डॉग, ठीक है, रोज, हेन, डॉग, अलगी, अलगी, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर, हाइड्रीला, हाइड्रीला प्लांट है, ठीक है, हाइड्रीला, हाइड्रीला, अर्थवॉर्म, 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 फिश, मॉस्क्यूटो, है ना, मॉस्क्यूटो, काउ, ठीक है, नीम, स्नेक, स्नेक, ठीक है, मैंगो, मैंगो ट्री, ठीक है, मैंगो ट्री। अब आपको क्लासिफिकेशन करना है कि इसमें से दिए गए वर्ड कौन प्लांट ग्रुप का है, कौन एनिमल ग्रुप का है। आई होप आपको इसमें प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम मिटा रहे हैं, नेक्स्ट फिगर बना रहे हैं, ओके। चलिए, थर्ड पॉइंट हमारा है, जो थर्ड पॉइंट है, हम इसमें काम भी आपको करना है, हम सिर्फ आपको डिजिट दे रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है वाटर सोल्यूबल, क्या है, वाटर, ये आगे पीछे हो सकता है, आप लोगों ने लिखा वो तो मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है, वाटर सोल्यूबल एंड वाटर इनसॉल्युबल, है ना, वाटर इनसॉल्युबल। देखिए, वाटर सोल्यूबल, वाटर इनसॉल्युबल में मैं दो चीज लिख रहा हूं, जैसे देखिए यहां पे वाटर सोल्यूबल हेडिंग बना रहा हूं, वाटर सोल्यूबल, ठीक है, और इधर लिख रहा हूं वाटर इनसॉल्युबल, क्लियर, वाटर इनसॉल्युबल। जो पानी में घुल जाएगा उसको वाटर सोल्यूबल कहेंगे, जो पानी में नहीं घुलेगा वो इनसॉल्युबल कहलाएगा। जैसे यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एक एग्जांपल, शुगर यानी कि चीनी, आप पानी में डालोगे तो क्या होगा, ये पूरी तरह मिक्स हो जाएगा। और यहां पे मैं दे रहा हूं स्टोन, ये आप पानी में डालोगे तो मिक्स नहीं होगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ये हो गया शुगर, ठीक है, स्टोन, साल्ट, सॉइल, सैंड, क्लॉथ, ठीक है, ग्रेन्स, ग्रेन्स, आयरन, ओनियन, चॉक, ठीक है, यूरिया, यूरिया एक खाद का नाम होता है, यूरिया खाद हो गया, साल्ट हो गया, ठीक है, साल्ट हो गया। इसके बाद मेडिसिन, मेडिसिन, अब मेडिसिन कुछ भूलेंगे कुछ नहीं भी भूलेंगे, तो आप डिसाइड करिए कि कहां जाएगा। मेडिसिन, ब्रिक्स, है ना, ब्रिक्स, इसके बाद वुड, वुड, ईटीसी। ये आप वाटर सोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल के अकॉर्डिंग आप क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। इसको मिटा दूं, फिर नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग बायोटिक एंड एबायोटिक की तरफ। किसके तरफ चले, अच्छा, बायोटिक एंड एबायोटिक की तरफ जब चलेंगे तो हम यही पॉइंट रहने देते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, बायोटिक एंड एबायोटिक मटेरियल्स, ठीक है, इसको मैं मिटा दिया। ये इतने ही रहेंगे, बायोटिक और एबायोटिक मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं और फिर आप उसको लिख लेंगे। देखिए, बायोटिक एंड एबायोटिक, इसको पहले समझ लीजिए। मटेरियल, मटेरियल्स, ठीक है। देखिए, जिसमें कभी ना कभी जान था, लाइफ था, वो बायोटिक कंपोनेंट है, और जिसमें कभी लाइफ था ही नहीं वो एबायोटिक कंपोनेंट है। जैसे आप देखिए, चेयर नॉन लिविंग तो है, लाइक वुडन चेयर नॉन लिविंग है, बट बायोटिक है। क्यों, क्योंकि वो पेड़ से बना है, पेड़ कभी ना कभी जिंदा था, लाइफ उसमें था, दैट मीन्स वो बायोटिक कंपोनेंट है। लेकिन उसी में प्लास्टिक, कभी उसमें लाइफ था ही नहीं, वो नॉन लिविंग चीज तो है ही, साथ में उसमें लाइफ कभी नहीं था, दैट मीन्स वो एबायोटिक कंपोनेंट हो गया,
ठीक है, तो इसको आप इधर बायोटिक हेडिंग बनाएंगे, बायोटिक, और इधर हेडिंग बनाएंगे ए बायोटिक, ठीक है, ए बायोटिक। इस आधार पे आप क्लासिफिकेशन करेंगे। अगला जो क्लासिफिकेशन हम लोग का होगा वो हार्ड एंड सॉफ्ट ग्रुप। किस चीज पे? हार्ड एंड सॉफ्ट ग्रुप। इसको मिटा दो, फिर आप इसको बनाएंगे। ओके, हार्ड एंड सॉफ्ट, बहुत ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, मैं दे रहा हूं आपको, और उस पर आप हार्ड ऑब्जेक्ट एंड सॉफ्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप, ठीक है, हार्ड एंड सॉफ्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? आप इधर लिखेंगे हार्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इधर लिखेंगे सॉफ्ट ऑब्जेक्ट, सॉफ्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलिए, दो कॉलम बन गया। यहां आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए, स्टोन, चॉक, है ना, चॉक, इसके बाद लिखिए शुगर, कॉटन, केक, बिस्किट, है ना, बिस्किट, वाटर, सॉक्स, टाई, क्लॉथ, ब्रिक्स, ये सब आपके इट। ये सब में आपको सिलेक्ट करना है कि हार्ड ऑब्जेक्ट कौन सा है एंड सॉफ्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, ये हो गया, ये आधार हो गया हम लोग का, ये बेसिस हो गया। एक और बेसिस है, चलिए उसको भी हम लोग कर ही लेते हैं। इसको आप फिर कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे। ओके, अब देखिए जो एक नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हम लोग का होगा वो राउंड शेप एंड अदर शेप। जो पूरी गोल होंगे उसको आप एक तरफ करेंगे, जो पूरी गोल नहीं होगा उसको आप एक तरफ करेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या, इसमें वो सारे नहीं, मैं दे ही दे रहा हूं। चॉक ले लीजिए, बॉल ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, फुटबॉल, ठीक है ना, डाइस ले लीजिए, लूडो का जो डाइस होता है वो ले लीजिए, उसके बाद बुक्स ले लीजिए, बुक्स, ग्लास, ओनियन, टोमेटो, एप्पल, ये सब आपके मैटर हो गए। आप राउंड शेप और अदर शेप में क्लासिफाई करेंगे। क्लियर? अदर शेप में क्लासिफाई करेंगे। क्या आपका हो गया? इस तरीके से बहुत सारे आपके बेसिस हो सकते हैं। इतने बेसिस हो सकते हैं कि मैं यहां 2 मिनट आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के राइट डाउन कर लीजिए। ओके, इतने सारे बेसिस हो सकते हैं कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। उन सब बेसिस पे आपको क्लासिफिकेशन करना होगा। थोड़े दिन बाद आप देखेंगे गुड कंडक्टर कौन है उसको अलग करो, इंसुलेटर कौन है उसको अलग करो। गुड कंडक्टर, इंसुलेटर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। फिर आप देखेंगे किचन के आइटम को एक तरफ करो, पूजा के आइटम को एक तरफ करो, पढ़ने के आइटम को एक तरफ करो। ठीक है, ये भी आप देखेंगे। अगर आपका किराना दुकान है तो कहीं आप देखते होंगे तो जो आइटम है उसकी क्लासिफिकेशन एक तरफ करो। मेडिसिन का स्टोर कभी आप देखे हैं तो उसके क्या क्या आइटम है वो सब कुछ एक तरफ करो। कपड़े के दुकान में जाओगे तो वो देखोगे बच्चे वाले, इतने सारे क्लासिफिकेशन का आधार हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने समझा कि कैसे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। किसको क्लासिफिकेशन करेंगे तो मैटर, ऑब्जेक्ट, चीज, वस्तु, पदार्थ, इन सब चीजों को हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा। इसको आप अच्छे से करिए और चैप्टर 4 को रीड करिए और फिर इसमें से क्वेश्चन आंसर आप बनाइए, इसको फेयर करिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लिखिए। ठीक है, ये मुझे नहीं आया, मैं डाउट क्लास में क्लियर करूंगा। ओके, गुड बाय।